मच्छर बीमारी फैलाते थे और माफिया गुंडाई फैलाते थे, अपराध फैलाते थे। दोनों को एक साथ निपटाया है। चैनल ने संवेदना प्रकट कर ली। हमने की थी इसलिए सबके ना हमारा पार्टियों पर बोलो, चैनल को लपेटोगे तो मैं जवाब दूंगा। पार्टियों पर टिकट काटने का मतलब आप हत्याएं कर रहे हैं। आपने हर एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। आपने हर एनकाउंटर एक एनकाउंटर बता दो जिसमें आपने कहा कि यस ये ठीक। धारावी से अपमान कैसे हो गया? आपको समझ है धारावी से अपमान कैसे हो गया? धारावी बोले भारत कैसा नहीं बता रहा हूं। अच्छा बात कर रहे हो भाई, धारावी का क्या अपमान कर दिया? उसको गलत प्रेस बोल। अखलाक के हत्या के बाद दादरी में इतना बड़ा राजनीतिक मेला लगा। बड़े बूढ़ों ने बताया कि पिछले 100 वर्षों में कभी गाजियाबाद में इतना बड़ा मेला लगा ही नहीं। राजनीति दादरी में हिंदू थे आरोपी, तो आप सबने कुर्ता की बाह समेटी, बोले गुड्डू गाड़ी निकाल, दादरी चलना, आज निपट लेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वहां आनंद था, हिंदू थे। यहां जाएंगे तो उसकी मां घेरे कुर्ता पकड़ लेगी नेताओं का, सूर्या की मां, कि मुझे न्याय चाहिए। किनके लिए दंड मांगेगी? जिनके लिए दंड मांगेगी आप उनकी उस वक्त असहज स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपका बड़ा वोट बैंक है मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों इस वक्त मेरे दिमाग में 3 नाम बड़े चल रहे हैं। इन 3 नामों ने भारत में बहुत हलचल मचा के रख दी है। दोस्तों पहला नाम तो है आईपीएल से वैभव सूर्यवंशी। दूसरा दोस्तों हमारे प्यारे सबके दुलारे योगी आदित्यनाथ जी। और तीसरा दोस्तों हम सबके आंखों के सितारे अमिताभ अग्निहोत्री जी। वैभव सूर्यवंशी का तो दोस्तों काम खत्म हो गया आईपीएल से, लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो अपनी हर सभा में दोस्तों विपक्षियों को एक नए अंदाज में धो रहे हैं। पिछला जो आपको याद होगा सुदर्शन चक्र का था, तो दोस्तों कल ही एक सभा में योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि हमने उत्तर प्रदेश से मच्छरों को खत्म कर दिया, जो मच्छर बीमारी फैलाया करते थे, और हम अब पूरी तरह से इन माफियाओं को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये आतंक फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट में दोस्तों ये जो आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राज शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, दोस्तों इनका हमेशा यही कहना रहता है कि ये हत्या हो रही है, ये जो हो रहा है इनकाउंटर के नाम पे हत्या हो रही है। लेकिन दोस्तों जब इनके अपोजिट किसी मुस्लिम का कुछ हो इनकाउंटर, जो मुस्लिम की हत्या हो जाती थी, दोस्तों ये सभी पहुंच जाते थे एक साथ, बिना चप्पल पहने एक साथ भाग के निकल जाते थे देखने के लिए अपनी राजनीति, मतलब रोटियां सेकने के लिए। तो दोस्त अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको यही कह रहे हैं, जब एक कोई मुस्लिम मरता है तो आप पहले पहुंच जाते हो, एक हिंदू मरा आप पहुंचे क्यों नहीं? तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर और बहुत सी ऐसी बातें जिनको अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में उठाया है और इन विपक्षियों की अच्छी क्लास लगाई है इस डिबेट में, वो देखकर आपको दोस्तों बहुत आनंद आने वाला है। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो दोस्तों, सच कहता हूँ पूरा देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने मच्छर भी खत्म किए और माफिया भी खत्म किए। मच्छर बीमारी फैलाते थे और माफिया गुंडाई फैलाते थे, अपराध फैलाते थे। दोनों को एक साथ निपटाया है। वो कह रहे हैं कि जो बोली से नहीं माना वो गोली से तो फिर पक्का ही मान गया, फिर कहीं कोई दाएं बाएं हुआ ही नहीं। इधर पिछले 4-5 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वो मतलब अब चौवा भी नहीं मार रहे हैं, अब सिक्सर ही मार रहे हैं। बाल गेंद कैसी भी हो, बाउंड्री पार, क्या कुशीनगर, क्या बिजनौर, क्या मुरादाबाद, जहां मंच पर बोल रहे हैं योगी जी, दे धनादन 2020 के भी आगे जा रहे हैं। दुनिया जहान की बात, मतलब फिलिस्तीन में क्या हुआ, कांगो में क्या हुआ, टांगो में क्या हुआ, इस पर भी राय देने वाले लोग खोड़ा पर मौन हो गए। दादरी भाग के जाने वाले लोग जूता भी नहीं पहने, जल्दबाजी में नंगे पैर भाग लिए दादरी, बोले अखलाक हम आ रहे हैं, तुम्हें हवाई कसम रुक जाना, हम आ रहे हैं, हम निकल लिए हैं। वो कोई इसके बच्चे के यहां नहीं गया, सूर्या चौहान के यहां। और छोड़िए, किसी ने 4 लाइन की एक्सक्लूसिव श्रद्धांजलि भी सूर्या चौहान पर नहीं दी। पासिंग में कहीं नाम डाल दिया हो, 10 नाम लिए, रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, गुड्डू एंड सूर्या चौहान, तो अलग बात है। सही है, जो नीट में बच्चे जो फांसी लगा रहे नीट का लीक होने से, उसके लिए किसने संवेदना प्रकट कर ली? किस चैनल ने संवेदना प्रकट कर ली? हमने की थी इसलिए सबके ना हमारा पार्टियों पर बोलो, चैनल को लपेटोगे तो मैं जवाब दूंगा। पार्टियों पर बोलो। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, अगर आपने दे दी तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे आप कहते हैं कि आपकी बात का भी जवाब देता हूं मैं, आप कहते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चेहरा है, प्रधानमंत्री चेहरा है, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है, चेहरा वो बीजेपी के। मैं तो कह रहा अगर मच्छर मारा, माफिया मारा, एक आध विश्लेषक को भी मार दो, देश सुधर जाएगा। आप तो हिंसा फैला दोगे, कह रहे विश्लेषक का मर्डर कर दो, बताओ
कर दो ये गंदा विश्लेषण। अरे महाराज ऐसा ना करो। अरविंद भाई को छोड़ दो, अरविंद भाई तो अपने भाई हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए सूर्य की जो हत्या हुई वो गंदी बात। अब विश्लेषकों को भी सुरक्षा का खतरा हो जाएगा, मैं जान गया। नहीं मैं ये ले लेंगे ये, अरे आपको नहीं मिलेगी सुरक्षा, एक बार को इनको मिल जाएगी। ये रोज दीवार छू के आते हैं चैनल पे। चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं क्या कहूं, कहने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी बदमाश का समर्थन नहीं करना चाहिए। एक और बात बताता हूं, घर का बेटा बदमाश हो उसे आप कुंडे में बंद कर लोगे, और मोहल्ले में रिश्तेदार बदमाश बन जाए वो आपको भी बदनाम करेगा, और किसी दिन घर आएगा चाय पीने, दरोगा जी आपको भी उठा लेगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके आया होगा। तो इन बदमाशों के चलते हम अपना दल क्यों बदनाम करें? और अतीक अहमद गए ना, क्या वो हमारे फूफा थे जो रोज रोज मातम करें, याद करें? गए, लिखी थी उनकी डेस्टिनी, लेके आए थे। और लो आज मैं कहता हूं, मैं भी लखनऊ में पढ़ा लिखा हूं, लखनऊ में मैं नहीं सुनता था तब ये कौन अतीक है क्या है। अरे हमें क्या लेना यार गलत बात की बात करके। राज शर्मा जी ने ठीक बात कही कि किसी बदमाश हमारा फूफा लगता है जो हम उसके पीछे पड़े, अतीक की हिमायत करें। उनकी बात ठीक है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नौजवान सांसद ने, जिसको मुसलमानों के लिए लाया गया कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को दिलाएगा, उसने क्या कहा था माइक पर? हजारों साल सदियां रोती हैं तब अतीक भाईजान जैसा कोई सितारा इस जमीन पर उतरता है। क्या अब उनको ओढ़ें कि बिछाएं? अतीक सत्यनारायण कथा करने वाले थे, इसलिए याद करना पड़ता है भैया। वो आदमी आज भी कांग्रेस पार्टी के अंतापुर में है, उसके एक्सेस कोठरी में है अंदर, और उसका मन यह है कि अतीक भाईजान आसमान से उतरे हैं, ये नबी हैं। और अतीक भाईजान अपनी मूंछ पे हाथ ऐठ रहे हैं वीडियो में, और वाह 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 मेरे शेर, क्या तब तो फिर चिंता होगी। धर्मेंद्र जी, वही बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने मच्छर भी हटाए और माफिया भी हटाए, दोनों से आदमी को खतरा है। कानून, किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई? हापुड़ में 24 घंटे के अंदर हापुड़ में व्यापारी से लूट हो जाती है, पूरा प्रदेश देख रहा, स्तब्ध हो रहा है। ये कानून व्यवस्था है। सूर्या चौहान की हत्या हो जाती है, एक पैरा एथलेटिक्स की हत्या करके लाश फेंक दी जाती है, एक खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या हो जाती है। एक लंबी फेरिस्त है, रोज हत्या, लूट, डकैती, महिलाओं संबंधी अपराध, दलित उत्पीड़न। अगर लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है और यह कह देना कि जो क्राइम करेगा उसका हम टिकट काट देंगे, तो टिकट काटना किस जगह संविधान में लिखा है, हम वही जानना चाहते हैं। टिकट काटने का मतलब आप हत्याएं कर रहे हैं। आपने हर एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। आपने हर एनकाउंटर से एक एनकाउंटर बता दो जिसमें आपने कहा कि यस ये ठीक मारा, बता दीजिए। आप तो अतीक का लड़का जो उमेश पाल की हत्या में नेम्ड था, वीडियो में जो गोली चला रहा था, वो जब एनकाउंटर में मारा गया झांसी में पुलिस पर गोली चलाने के बाद, आपने उस पर भी कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। टेल मी वन एनकाउंटर जिसमें सपा ने कहा कि यस दैट्स गुड, ऐसे ही होना चाहिए। एक एनकाउंटर बता दीजिए मुझे। सुनिए, 10 एनकाउंटर ऐसा बताऊं जिसमें पुलिस वाले जेल में है, उन पर। अरे मैं कह रहा हूं एक एनकाउंटर बता दीजिए जिसमें आपने कहा ना सही एनकाउंटर हो तो हम ठीक। एक एनकाउंटर बता दीजिए। आप तो अतीक के लड़के के पक्ष, आप तो अतीक के लड़के के एनकाउंटर में भी दुखी हुए थे मित्र। आपकी टॉप लीडरशिप ने कहा था संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैं आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं पूछ रहा हूं उनको मरे क्या साल हो गया? उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्राइम कौन सा अतीक कर रहे हैं? ऊपर से कर रहे हैं। अगर ऊपर से वो लोग क्राइम कर रहे हैं तब तो आपको डूब मरना चाहिए। आप करंट माफियाओं का नाम लीजिए अगर दम है तो। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में कोई खनन माफिया, कोई लैंड माफिया, कोई वसूली माफिया पनप रहा है। कैसी बात आप करते हैं? मैं उससे आगे मैंने सिर्फ निवेदन किया, एक मिनट मैंने सिर्फ आपने कहा ऑल ऑफ ए सडन हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अतीक के लड़के से ऑल ऑफ ए सडन ही हुआ था, आपने तब भी कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये तो मैंने कहा। अगर अतीक का लड़का पुलिस पर गोली चलाए और पुलिस जवाब में गोली चला दे तो लोकतंत्र मर गया, और पुलिस मारी जाए तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा ना, ऐसा है जी। अमिताभ जी, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, अतीक का लड़का, अतीक, ये सब ऊपर है। अगर सपने में आते हैं तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम उससे आगे आना चाहते हैं। हम आगे पूछ रहे हैं कि जो रोज इनकाउंटर हो रहा है, कह रहे हैं कि इनको आधा इनकाउंटर का निर्देश था, इनको हाफ इनकाउंटर किया गया, इनको पूरा इनकाउंटर का निर्देश है पूरा किया गया। तो ये क्या इसको मानते हैं? इसको मानते हैं क्रॉस फायर? खेड़ा खेड़ा की क्या बात करें अमिताभ जी? खेड़ा तो क्या नाम लेकर के कि उसमें धरावी हो गया, ये हो गया। आप श्रमिकों का अपमान कर रहे हैं। वहां पर गरीब श्रमिक इसलिए कि उनके पास रहने की जगह नहीं, एक कमरे में 5 लोग इसलिए रहते हैं कि वहां लेबर का काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिवार को और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ साथ वहां की इंडस्ट्री और उद्योगों को संचालित कर रहे हैं।
आप ये कहते हैं वहां मालूम है वो धारावी से अपमान कैसे हो गया, आपको समझ है? धारावी से अपमान कैसे हो गया? धारावी बोल भारत का हिस्सा नहीं बता रहा हूं। अच्छा बात कर रहे हो भाई? नहीं बिल्कुल धारावी का क्या अपमान कर दिया, उसको कनाट प्लस बोल रहे? नहीं, अपमान आप कर रहे हो, आप फंस गए हो, अपमान आप कर रहे हो। धारावी का करके जो वर्ग का बार बार दिखाना चाह रहे हो, किसी एक वर्ग के लोग हैं क्या वहां जितने श्रमिक हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सुनिए आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान घुस गया, खेड़ा में घुस गया, निकाल देंगे, फाड़ देंगे। खेड़ा क्या श्रमिकों की हत्या करके? पहले तो ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। पहले तो आपको उसके स्थान के नाम की जानकारी नहीं, वो खेड़ा नहीं है, वो खोड़ा है। स्थान के नाम की भी आपको जानकारी नहीं मित्र, और आप उस पर विशद रूप से बोलना चाहते हो। यही समस्या भारत में। धारावी इसी देश का हिस्सा है। सघन आबादी जितनी धारावी में है उतनी सघनता आबादी की खोड़ा में है। इसमें खोड़ा का अपमान कैसे हो गया? खोड़ा में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने वाले गाल बजा रहे हैं। खोड़ा आज का है। 4 बार मुलायम सिंह जी का परिवार मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में, 4 बार। खोड़ा को आपने क्या सुविधा दी? क्या सुविधा दी? 4 बार मायावती जी रही। खोड़ा को खोड़ा में मानवीय सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचाई आपने? आज खोड़ा के हिमायती बन रहे हैं आप। खोड़ा में नारकीय जीवन जीने के लिए लाखों लोग अभिशप्त रहे और आपने वोट बैंक की तरह सबने इस्तेमाल किया उनका। आज बता रहे हैं कि आप खोड़ा का अपमान कर रहे हो। बरसात में घुटने भर पानी में पूरा खोड़ा डूबा रहता है। क्या किया आप लोगों ने? आज खोड़ा का झंडा लेके चल रहे हैं। मुझे बहुत और अच्छा लगता अगर खोड़ा में धर्मेंद्र जी की पार्टी के शीर्षस्थ नेता वैसे चले जाते जैसे दादरी गए थे अखलाक के, तो मुझे और अच्छा लगता। मुझे लगता कि खोड़ा का मान बढ़ाया इन लोगों ने। सब दिल्ली में ही रहते हो, आसपास जा सकते थे, लखनऊ से भी आके जा सकते थे। खोड़ा कौन सी दिक्कत है? तमाम बड़े बड़े नेता जा रहे हैं खोड़ा। लेकिन आप जैसे दादरी गए उस बेचैनी से, उस बेकली से खोड़ा नहीं आए। हमको याद है दादरी आप कैसे गए थे। 25 सितंबर की तारीख थी शायद 2015। राज भाई की पार्टी के भी शीर्षस्थ नेता दादरी गए थे। कोई बचा नहीं था दादरी जाने से। खोड़ा में जो मरा, बोले छोड़ो यार, 3 दिन बाद उसका नाम लिख देंगे प्रेस विज्ञप्ति में, राजन चौधरी से कहेंगे जारी कर दो। बोले जाना आना नहीं करना ना, उधर नहीं जाना। क्यों? बोले उसका नाम सूर्या चौहान है। नहीं, जैसे सब दादरी गए, भारत का एक वर्ग का जो विपक्ष का जो राजनीतिक वो है कुनबा, उसमें से छोटा बड़ा हर आदमी दादरी गया। मतलब जो जिसको लगा लेट हो जाएंगे वो बिना चप्पली की दादरी निकल लिया। अखलाक के हत्या के बाद दादरी में इतना बड़ा राजनीतिक मेला लगा। बड़े बूढ़ों ने बताया कि पिछले 100 वर्षों में कभी गाजियाबाद में इतना बड़ा मेला लगा ही नहीं राजनीति का, जितना बड़ा दादरी में लगा। लेकिन जब वैसी ही बर्बर हत्या खोड़ा में हुई सूर्या की, तो कोई नहीं आया। एक सी हत्या की प्रकृति एक सी, इंटेंशन एक सा। जो दादरी में हुआ वही खोड़ा में हुआ। दादरी में आप लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया और खोड़ा में नींद ले रहे हो, कर्नाटे मार रहे हो। और जब कोई पूछ दे तो कहो अच्छा 1960 में हुआ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं गए थे? लो, आपको खोड़ा चुनाव में लड़ना है ना। ये लड़का आपके पीडीए का नहीं है क्या? आप तो पीडीए के लिए बहुत सुपर सेंसिटिव हो। ये इसका चौहान परिवार पीडीए का नहीं है क्या? ये हार्डकोर पीडीए है। अगर आप सच में पीडीए जानते हैं तो ये खटिक समाज से है, खटिक समाज से। इससे बड़ा पीडीए कौन होगा वंचित वर्ग का? लेकिन आपकी नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं, इसलिए आपने कहा भैया हम हाथ नहीं जलाएंगे, फंस जाएंगे यहां। दादरी में हिंदू थे आरोपी, तो आप सबने कुर्ता की बाह समेटी, बोले गुड्डू गाड़ी निकाल, दादरी चलना, आज निपट लेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वहां आनंद था, हिंदू थे। यहां जाएंगे तो उसकी मां घेरे कुर्ता पकड़ लेगी नेताओं का, सूर्या की मां, कि मुझे न्याय चाहिए। किनके लिए दंड मांगेगी? जिनके लिए दंड मांगेगी आप उनकी उस वक्त असहज स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपका बड़ा वोट बैंक है मुसलमान। सारी समस्या तो वही है। वंचित समाज का एक बच्चा मारा गया और अब तो करें किसी समाज का हो। लेकिन आप लोगों को, चूंकि कांग्रेस भी आजकल केवल जात की ही राजनीति कर रही है। वो राहुल जी ने तय कर दिया कि भाई हमको जाति उड़ना है, जाति बिछाना है। वो कह रहे यही देश का एमआरआई है। तब तो उनको बनता था जाना। इससे वंचित वर्ग कहां मिलेगा? खटीक से वंचित वर्ग। राज भाई, इसमें तो राजनीति नहीं हो सकती। हम आप फालतू में बहस कर रहे हैं। आज 450 अनवांटेड एलिमेंट्स खोड़ा से निकले हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान।
जो कान पकड़ के मीडिया के सामने परेड कर रहे थे और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहां। वो वहां कथा करने आए थे घोड़म, बकरीद का दिन चुना गया जानबूझकर। उस लड़के के बाप ने कहा कि बकरीद पर इसका हिसाब करना, असद के। फिर कहा गया कि बकरा हलाल होते देखा है, लाओ दिखाते हैं। और इसको सामान्य अपराध की घटना मान ले कि मुजफ्फरनगर में भी एक हत्या हुई, वहां भी एक एक्सीडेंट हुआ, यहां भी एक हुआ, वहां भी एक हुआ। वहां किसी ने जहर खा लिया, वहां कोई छत से कूद गया, कोई पानी की टंकी से गिर गया, ऐसा अपराध मान ले? नहीं ना। देश ने अखलाक का जब विषय आया था तब भी उसको सामान्य अपराध तो नहीं माना था, और देश ने माना भी हो तो आप लोगों ने तो नहीं असामान्य माना था। वैसा ही असामान्य अपराध सूर्या की मौत को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? ये सवाल देश पूछ रहा है, समाज पूछ रहा है, वंचित वर्ग पूछ रहा है, अनुसूचित वर्ग पूछ रहा है, दलित वर्ग पूछ रहा है, पिछड़े पूछ रहे हैं कि उनके परिवार के बेटे की जान इतनी सस्ती क्यों। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 नाम मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, तो दोस्तों 2 नाम तो आपको बता दिए, वैभव सूर्यवंशी और योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों तीसरा नाम अमिताभ अग्निहोत्री जी है, आपको पता ही है मेरे गुरु जी है, और जो भी अमिताभ अग्निहोत्री जी को मानते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी वो सबके गुरु जी है। हम आदर से अमिताभ अग्निहोत्री जी को गुरु जी कहते हैं, आप सभी जानते हो, बहुत वक्त से आप देख रहे हो। तो दोस्तों तीसरा नाम अमिताभ अग्निहोत्री जी है, जो अपनी हर डिबेट में दोस्तों विपक्षियों की ऐसी क्लास लगाते हैं कि दोस्तों तथ्यों के साथ लगाते नहीं, ऐसे नहीं कि पकड़ के लगा दिया, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, तर्कों के साथ सभी विपक्षियों की अच्छी क्लास लगाते हैं। इस डिबेट में भी आपने देखा दोस्तों किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन सबकी धज्जियां उड़ा दी अपने तर्कों से। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक विश्लेषण जो सभी को पसंद आता है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी ही लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।